एक अनजान सफर जहां राजीव अपने परिवार के साथ निकला और पास में बैठी उसकी पत्नी सोनिया, वहीं पीछे वाली सीट पे उनका बेटा अमन सोया था। कार में धीमी आवाज में संगीत चल रहा था। वहीं सोनिया अचानक धीमी आवाज में कहती है, राजीव, रात काफी हो चुकी है। बात कर ही रहे थे कि गाड़ी वहीं पर अचानक बंद पड़ जाती है। राजीव बार बार कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कार स्टार्ट नहीं होती। तभी अमन की अचानक नींद खुलती है। जैसे ही वहां उठता है, कहने लगता है, पापा, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई रो रहा है और कुछ जल रहा है। सोनिया अचानक से डर जाती है कि क्या हो रहा है। तभी उन्हें दूर एक पुराना पेट्रोल पंप दिखाई देता है जो काफी पुराना और टूटा हुआ था। राजीव पेट्रोल पंप देखकर सुकून की सांस लेता है कि यहाँ थोड़ी देर रुक जाएंगे। वहाँ अपनी कार को धीरे धीरे पेट्रोल पंप के पास लेकर पहुँचता है और वहीं पर एक काफी पुराना चर्च भी था जो काफी खंडहर में बदल चुका था। और तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि राजीव से कहता है, ओ भाई साहब, कितने लीटर पेट्रोल चाहिए। वहीं अमन जब कार के बाहर देखता है तो उसे कुछ ऐसा नजर आता है कि जिसे देखकर वह चिल्ला कर कहता है, पापा देखो, इन अंकल के पैर जमीन को नहीं छू रहे, ये कोई इंसान नहीं। और तभी पेट्रोल की नली से खून निकलने लगता है। मशीन अपने आप हिलने लगती है और राजीव की गाड़ी में रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। वहाँ रेडियो में खबर आने लगती है कि इस पेट्रोल पंप पे एक दर्दनाक मौत हुई थी जिसमें 7 लोग मारे गए और उनमें एक पास्टर भी शामिल था। और तभी अमन अचानक बेहोश हो जाता है। कार के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए और तभी जली हुई आत्मा एक एक करके पेट्रोल पंप के पास आने लगी और उनकी आंखों में छुपा था एक दर्द। और वे एक साथ बोलती है कि हमें जलाया गया। यह बात है 1990 की, जहां चारों तरफ आग की ज्वाला थी, लेकिन पेट्रोल पंप का माली पैसे गिनने में मस्त था। सेफ्टी वाल्व बंद कर रखे थे, किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। और तभी वहां एक पास्टर दौड़ते हुए आते हैं और लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी आग की लपेटें उन्हें घेर लेती है। सब कुछ जलकर राख हो गया और प्रार्थना अधूरी रह गई। और तभी पास्टर की आत्मा सफेद प्रकाश में निकली जो डरावनी नहीं बल्कि शांत थी। और पास्टर की आत्मा कहने लगी, डर से नहीं, विश्वास से बाहर निकलो। जहाँ लालच ने लोगों को मारा, वहाँ प्रेम का बलिदान चाहिए। राजीव यह सुनकर पहली बार घुटनों के बल परमेश्वर को पुकारता है और तभी एक दुष्ट आत्मा कांपने लगती है और राजीव प्रार्थना में निरंतर बना रहा। जहाँ मृत्यु थी वहाँ जीवन बना रहा। राजीव अपने परिवार को देखकर मुस्कुराता है। सारे श्राप और जंजीरें टूट जाते हैं। सारी आत्माएं प्रकाश में बदल जाती है। अब कोई चीख नहीं, सिर्फ शांति थी। एक नई सुबह के साथ सूरज उगता है। सब कुछ सामान्य था और अमन भी अब बड़ा होकर पास्टर बन गया। अब जब भी वहाँ उस हाईवे से गुजरता है, वहाँ गाड़ी नहीं रोकता बल्कि हाथ जोड़ता है। और तभी हवा में एक आवाज आती है, बेटा, यह श्रापित जगह नहीं बल्कि प्रार्थना की जगह है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना हर कार्य को सफल बनाती है। परमेश्वर आपको आशीषित करे।